Hello. So, I am at the Skin and Laser Clinic on Zamzama, and I am here to see Leila Takvi. She's a hijama practitioner, and I will tell you more. Let's show you around. Let me see. So I'm just going to wait here until Leila is ready. But basically, I've done a session with her before. For the people that have been following me, they know that she's amazing with hijama, with women who have PCOS, who have fertility issues, who have hormone imbalances. And today we're going to see how, we're going to ask her how many times, how often she needs to see the client. Walaikum assalam. I'm already live. Okay. Yes. So let's. Looking good. Thank you. Especially your eyes. This is Leila Takvi. As I said, स्किन एंड लेज़र क्लिनिक पे बैठती हैं. आए चलें हम बात करते हैं. अच्छा ओके. हाँ बस मैंने कहा कुछ करने से पहले ना हम कुछ सवाल जवाब कर लें. नहीं मैं I also wanted you to do this के what you are feeling right now and what you will feel afterwards. Now that's very important. बड़ा ही वो है ना एक true results जो है ना जिसको कहते हैं. आ जाएं. I don't know if it's working or not. Yeah, it's working now. So, Leila, this is a new phone and everything, and I want to save this video also. Can we make a video with your phone? Yeah, sure. And that way, one we can save and one we can post. It's live, so hopefully I'll be able to save this. बहुत अच्छा होगा अगर हम कुछ सवाल इसलिए कर लें अभी क्योंकि मुझे भी जब कोई कुछ पूछता है ना हिजामा के बारे में तो मुझे तो समझ नहीं आती. मैं हमेशा आपको रेफ़र करती हूँ. ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं. सेल्फी फोकस हुआ है बहन. Even I don't know. Okay. Start? Yeah. Start. Okay. So आप आएंगी? बहुत ज़्यादा ही होंगी मैं. कोई बात नहीं. अच्छा बेसिकली ये लैला तकवी हैं, एक अमेजिंग हिजामा प्रैक्टिशनर हैं और यहाँ पे जमजमा पे होती हैं स्किन एंड लेज़र क्लिनिक में. अपना कुछ बताएं आप पहले. अच्छा मैं एम फीमेल हिजामा थेरेपिस्ट और मुझे ऑलमोस्ट 7 years हो चुके हैं. मेरा जो मेन एरिया ऑफ फोकस है वो इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वुमेन वेलनेस है. और आजकल हम लोग सबसे वो बात हुई कि पहले तो हम पीसीओएस के लिए बात कर रहे थे. राइट. अब हो गया एंडोमेट्रोसिस. एंडोमेट्रोसिस के बारे में मिसकंसेप्शन है कि आप है ना स्टेक्टमी करवा लें, मतलब यू टेक आउट यूट्रस एंड एवरीथिंग आउट फ्रॉम योर वुमेन्स बॉडी और वो सही हो जाएगी. इट्स नॉट ट्रू. क्योंकि एंडोमेट्रोसिस जो है ना वो पेल्विस रीजन में. तो इवन दो कि बहुत यंग एज में औरतों के यूट्रस हम निकाल देते हैं तब भी उनकी तकलीफ दूर नहीं होती. पहले आप हमें एक्सप्लेन करें कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है. एंडोमेट्रोसिस एक कंडीशन है जिसमें आपकी जो वॉल है ना यूट्रस की वॉल वो आउटग्रोन करती है यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पे. ठीक है. या तो यूट्रस के बाहर जब भी ऐसे टिश्यूज जो बनते हैं बॉडी में वो बड़ी ही पेनफुल सिचुएशन होती है. इवन इफ समबडी इज गेटिंग इंटीमेट तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, पेन बहुत अनबेरेबल होता है. आई नो अ कपल हु वर अनएबल टू गेट इंटीमेट फॉर लाइक अबाउट 5 years. क्योंकि वो बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है. यहाँ तो फिर इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली होगी जब आपकी यूट्राइन वॉल ही इंटैक्ट नहीं है और वो उसकी थिकनेस सही नहीं है तो यू कैन एग्स कैन नॉट इम्प्लांट. ये इनका इश्यूज रहता है. फिर इनके पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, ड्रेडफुल होता है. इवन कि मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि हॉट वाटर फर्मेंटेशन होती है तो इतना वो लोग करती हैं कि ये जगह जल जाती है. 1st degree बर्न, 2nd degree बर्न मैंने खुद देखे. ठीक है. और ये ऐसी सिचुएशन है कि मतलब आई एम एंडो पेशेंट माई सेल्फ. ठीक है ना.
और मेरे लिए मैं देखती हूँ कि मेरे लिए चिकन है। जिस मंथ में अगर चिकन खा लूँ 2-3 दफ़ा तो मैं तड़प रही होती हूँ। तो मतलब इसके लिए आपको लगता है कि सिर्फ जो नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल एलोपैथी या कन्वेंशनल मेडिसिन में तो कहते हैं ना कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एंडोमेट्रियोसिस का, क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरीज और ये और वो आपको बर्थ कंट्रोल पिल पर रखते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मेरे लिए मुझे जो हम हिजामा करते हैं ना, वी आर वर्किंग ऑन विमेन फर्टिलिटी, उसमें हम मसाज देते हैं, ठीक है। वो आपके एंडोमेट्रियल वॉल की जो थिकनेस है उसको बराबर करता है, एक्सेस वॉल जो है वो ब्लीड आउट हो जाती है। साथ में जो ये हिजामा का सेशन है उसमें हम हार्मोनल कंट्रोल के कब्स देते हैं, ताकि जो अब नई वॉल बनेगी आफ्टर ब्लीडिंग वो बेहतर होगी। ठीक है। पेन में समझे फ्रॉम 100 स्केल, जो अगर आप 1 से 10 स्केल, 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो वो बनती 1 और 2 तो आ जाती है जस्ट आफ्टर 1 सेशन, ट्रस्ट मी। अच्छा, एंड हाउ मेनी सेशंस? जस्ट 1 सेशन के बाद ये पेन का आपका रहता है। तो पेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट। ओके, तो फिर हाउ मेनी सेशंस डू यू नीड? 3 सेशन इन टोटल। ओके। जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, फर्टिलिटी की बात करते हैं, पीसीओएस की बात करते हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने वो 3 सेशन लेने ही लेने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी 90 डेज में उस चीज़ की आदी होती है। फिर सी द थिंग इज कि आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, एक्सरसाइज को ऐसा चोर नहीं लेके चलना आपने। ये समझे, आप जब करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलता है कि आप है ना अपना स्ट्रेस रिलीफ करते हो, और आप वो एक्सरसाइज पिक करो जिसमें यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, व्हेन आई वॉक आई फील गुड, व्हेन आई साइकिल आई फील गुड। मैं हाई इंटेंसिटी पर जाती हूँ तो आई डोंट फील गुड, तो मैं बोलती हूँ एटलीस्ट वो करो जो आप कैरी ऑन कर सकते हो, एंजॉय करो। एग्जैक्टली द थिंग इज देयर। जब आप एंजॉय करके करते हो ना तो आपकी बॉडी से ना, सॉरी इसको कैंसिल कर दो, आपकी बॉडी जो है ना वो हार्मोनल बैलेंस पे जाती है, ठीक है। और आपने चोर बना के, एक टाइम है उस पे नहीं हो सका, इट्स ओके, टेक इट इजी, वो दिन चला गया, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, ठीक है, एक बीवी भी हैं, ठीक है। ये सब करते करते ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फोकस आउट हो गया। ओके, बट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आखिर में रिकॉर्ड, हाँ इट्स रिकॉर्डिंग ना। इट इज रिकॉर्डिंग, राइट? हाउ डू यू नो? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नाउ इट्स रिकॉर्डिंग। पिछले वाली वीडियो नहीं, इज कंटिन्यूड। ओह, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, दैट्स ओके। आई थिंक आगे अब कंटिन्यू करें। वो हाँ, वो शायद वो एक वीडियो हम बाद में मिक्स कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर एंडोमेट्रियोसिस वाली जो इनको प्रॉब्लम है, आपके 3 सेशंस कितने मंथ्स के गैप से होंगे? आफ्टर ईच साइकिल। After each cycle, so 3 months. 3 months. So hopefully के cycle normal हो अगर। एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मली आपका साइकिल रेगुलेट होता है। ठीक है, तो 3 months के बाद फिर अगर जब वो अपने नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट या उनके पास जाएं, अल्ट्रासाउंड्स कराएं, तो उसमें उनको इम्प्रूवमेंट महसूस? डेफिनेटली। देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस है वो सिस्ट में होता है। ओके। तो सिस्ट की साइज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। 2 चीज़ों पे फोकस है, एक तो ये कि सिस्ट की साइज इतनी बढ़ ना जाए कि ऑपरेट करने पे चले जाओ आप, ठीक है, क्योंकि वो सिस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वो आपके गट के साथ ओवरीज के साथ मिक्सअप कर देती है, तो बड़ा अंदर का एक बुरा सिचुएशन क्रिएट करती है। तो जितना जल्दी आप अर्ली डिटेक्शन पे आते हैं, देखिए एंडोमेट्रियोसिस को इट्स नॉन फैक्ट के 10 साल लगते हैं जस्ट टू गेट डायग्नोस्ड। याद है हमारे बचपन में हमारे कोई होती थी साथ में एक बंदी, उसको इतना पेन होता था कि नर्स स्कूल भेज देती थी, घर भेज देती थी कि नहीं अभी आज आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। बेसिकली हमने उन बच्चों पे फोकस करना है। अगर शुरू से ही है तो शुरू से ही मेरा ख्याल है कि हमें उन बच्चियों पे जो डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकती विद देयर पीरियड, देखो यही तो हमने अवेयरनेस देनी है, मानो कि दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि वो बंदी ऐसा ब्लीड कर रही है या इतने पेन में है कि बेहोश हो जाती है, तो दैट्स नॉट नॉर्मल। तो हमने उस पे ही फोकस करना है। जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे, जितना जल्दी हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उतनी जल्दी उसको फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं होंगे फिर। तो और आपने क्या देखा है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 11, 12, 13 जिसमें भी, तो उसी वक्त से शुरू हो जाता है ये प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि तो पहले देख सकती है कि भाई देखो हमारा पहले 2-3 सेशन मंथ्स तो हमें खुद पता नहीं होता हमारे बच्चों का। हम एक साल में पैटर्न के आदी होते हैं। बेसिकली ये कि आपने बीन अ मदर एक फ्लो के नाम से बहुत डिफरेंट एक ऐप्स आते हैं, उसमें बहुत सारी हैं। आप उसमें ना उसकी डेट जो है वो मेंशन रखें कि इस डेट पे आते हैं, ये पैटर्न है। शुरू में 2 महीने के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद, 6 महीने, दैट इज फाइन। जैसे वो रेगुलेट होते हैं और आपको लग रहा है कि बेटी आपकी इतने पेन में है जो बेरेबल नहीं है, जिसको डे टू डे रूटीन काम करने में भी रोक रहा है,
दैट्स द रेड फ्लैग कि आपने उसका ख्याल रखना है। ठीक है। प्लीज चिकन इंटेक जितना कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्मोन्स देते हैं, क्योंकि आप हार्मोन फ्री चिकन पे जाएं। हार्मोन फ्री अगर आप चिकन ले लें तो दूसरी बात ये, अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर एक चिकन ही आपने निकाली तो बहुत फूड ग्रुप्स है। हाँ, फिश है, बीफ है, मटन है, आपकी दालें हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, हर चीज है, आप उस तरह का गोश्त खाएं। Exactly. और मैं तो कहती हूँ हर ऑर्गन भी खाएं लोग। अब नई लड़कियां का मतलब यंग जनरेशन जो है वो कहती है हम लिवर नहीं खाएंगे, ब्रेन नहीं खाएंगे, हम पाए नहीं खाएंगे, हम तो आपको पूरा हिस्सा खाना है जानवर का, यही तो एक कॉन्सेप्ट है। देखो सी द थिंग इज के मुझे लगता है जितना आप सिंपल लिविंग रखोगे ना, उतना इन चीजों से, जितना आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे जाओगे, इतना हाई, जैसे हर किसी को ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, ठीक है, और हमारे पास तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं कि हम उसको देखें कि इन्फ्लेमेशन आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से हो रहा है या ग्लूटेन से हो रहा है। तो सिंपल लाइफ गुजारो, पानी का दूध भी असली पिए। अगर आप असली दूध पिएंगे जो अच्छे जानवर से निकला हुआ वो आपके लिए ताकत है, आपको ताकत मिलेगी। और ये चीज़ कभी भी आपके लिए बुरी नहीं हो सकती जो अच्छे जानवर से अच्छी चीज़ आपको मिल रही हो। हाँ, अगर शेल्फ पे रखे हुए दूध के डिब्बे हैं आप वो नहीं पी सकते, मैं तो वो खराब ही हो रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं उसमें। अब तुम देखो, सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो पहली चीज क्या दी? दूध दिया। अल्लाह ताला गोश्त भी दे सकते थे, उस बच्चे के दाम क्या अल्लाह ताला के हाथ में नहीं था, पर पहली गिज़ा अल्लाह ने दूध रखी। दैट मींस कि वो उसमें कंप्लीट गिज़ा है, वो और जल्दी हजम भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक तो मुझे ये बताएं कि जब आप हिजामा करती हैं ख़वातीन का, लड़कियों का, तो आप उनको क्या क्या बताती हैं? पहले क्या करें आपके पास आने से पहले, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें, और उसके बाद अपनी टेक केयर कैसे करें हिजामा के बाद? ठीक है, आप अपने हिजामा के सेशन को समझें कि इज़ जस्ट लाइक आपका बॉडी की सर्विसिंग है, ठीक है। नाउ वट एवर यू आर ईटिंग इज बेसिकली द पेट्रोल और द फ्यूल दैट यू आर गिविंग टू द बॉडी, ठीक है। हिजामा करने से पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि आप जो है ना 2 घंटे की फास्टिंग है, 10 क्योंकि हम जब आप आते हैं ना, मैं फौरन से आपको हिजामा रूम में नहीं ले जाती। आई वांट टू टॉक टू द पर्सन, टू कनेक्ट विद द पर्सन, क्योंकि मुझे पता चलता है उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी कब की अरेंजमेंट मैं किस तरह से करूंगी, तो वो मेरे लिए जरूरी है। प्लस तो बंदी थोड़ी सी रिलैक्स होती है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन, आपको पता है, घर में बच्चे रो रहे हैं, मियाँ एक तरफ अलग रो रहा है, तो इन सबको वो थोड़ा सा चाहती हूँ कि वो माइंड से निकाल दें जब वो मेरे साथ बैठी हो। फिर 5-10 मिनट में हम डिसाइड कर देते हैं, अब रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम जाते हैं हिजामा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के दौरान वो फास्टिंग 2 घंटे से ऊपर की हो ही जाती है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को तो हमें 2 घंटे इज मोर देन एनफ, ठीक है। अच्छा, हिजामा करने के बाद 3 दिन का हम गोश्त का परहेज बोलते हैं, जिसमें सी फूड इज टोटली ओके, आप खा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई प्रेफर कि आप सी फूड पे जाओ, ठीक है ना। दूसरी बात, तो गोश्त का परहेज क्यों कहते हैं? देखिए, अभी आपने सारे ऑर्गन क्लीन किए, ठीक है ना। अब आप लो जीआई फूड्स पे जाएंगे, मतलब ऐसे फूड जो जल्दी आपको हजम हो जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म के अलावा भी काम है, हजम करने के अलावा भी काम है। अगर आपने उसको इतना कॉम्प्लेक्स फूड दे दिया, ठश कर दिया, तो वो तो उसी में लग जाएगी। एग्जैक्टली। तो आप वही वाली बात हुई कि आपने अपना हिजामे की जो फंक्शनैलिटी है उसको तो कम कर दिया। बिल्कुल सही। उसने बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करना था, अब वो सिर्फ डाइजेशन पे काम कर रहा है, लिवर पे काम कर रहा है, अब वो किडनीज पे इसका इफेक्ट नहीं है, इतना वो नहीं, और वो लिवर फिर बर्डन हो रहा है। एग्जैक्टली। तो बात तो वही आप पे हो गई। तो हिजामा आप करा, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना, 24 आवर्स तक आपने बात नहीं लेनी है, ठीक है, इंटीमेट नहीं होना, और डेयरी प्रोडक्ट्स हम 24 आवर्स के लिए मना करते हैं, ठीक है। ताकि ये प्रोटीन, लो प्रोटीन पे आप आओगे ना, तो वो प्रोटीन आपको पता है टाइम लेता है। बिल्कुल। चिकन ऑलमोस्ट अ डे लेती है, बीफ का दूसरे दिन तक हजम होता है, तो ये पूरा उसका चल रहा होता है, ठीक है। तो जितना हल्का आप ग़िज़ा लोगे, उतना आपकी फंक्शनैलिटी आपके हिजामा की जगह बढ़ जाएगी। और लगाने के लिए कुछ होता है? देखो, नॉर्मली मैंने तो लास्ट टाइम भी किया था, इचिंग उसी वक्त थोड़ी सी स्टार्ट होती है कि आपकी स्किन बर्न होना शुरू होती है, एग्जैक्टली हीलिंग स्टार्ट हो गई। डायबिटिक वालों को हम बोलते हैं आप फ्यूसिडिन लगा लें दिन में 3 दफ़ा 3 दिन तक, या पॉलीफेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या कलौंजी का तेल आपने इस्तेमाल कर लिया, वरना लिटरली हम कर रहे होते हैं। शहद वहद नहीं, कुछ नहीं, शहद हिस्सा है, लेकिन आप ढूंढ के दिखा दें कराची में एक प्योर शहद आया है कुछ नेचुरल, क्या इस्लामिक शहद के नाम से, आई डोंट नो हाउ, नो कमेंट्स। मैंने नाम तो अच्छा एक और बात, चले, जब अब आप एक सेशन हो गया, अब 3 दिन भी गुजर गए, आपने मीट वगैरह अब ऐसा ऐसा शुरू किया, क्या एक्सरसाइज फौरन शुरू कर सकते हैं अगर समझें कि
एरोबिक्स या योगा कुछ करती हैं वो? सी योगा में इतने तो द मेन थिंग इज जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है ना वो हमसे मना करते हैं, ठीक है। बाकी वॉक करना इज ओके। स्विमिंग में इसलिए मना करती हूँ क्योंकि क्लोरीन डालते हैं तो वो कट्स हैं आपके। ओके। तो मैं तो यहाँ कराची में तो मैं आपको बोलूंगी कि 3 दिन तक आप वो ना करें। बिल्कुल। जब आपको पता है कि पूरा हील हो गया, पूरा आपके वो कट्स वो हो गए, बिल्कुल ड्राइड आउट हो गए, तब आप अपनी स्विमिंग वाले एरोबिक्स का भी इतना टाइम थोड़ा कम रखें, लेकिन 24 आवर्स के बाद उसको करें। अच्छा। क्योंकि बॉडी आपको पता है जब आप हिजामा करते हैं तो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है ना, दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ प्लेजर। और उसके साथ साथ थोड़ा सा डाउन इन द सेंस कि जो मसाज की एक फीलिंग होती है वो आपको होती है, एंड आई वांट यू टू एंजॉय द फीलिंग। मुझे लगता है इंसान को, हम औरतों को पेन भी है ना बड़ा फील करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत प्रिपेयर करता है, तो इसको आप एंजॉय करो, ठीक है। अवेयर होना कि क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पता और जो पहली बार का जो रिजल्ट होता है वो बड़े अमेजिंग होते हैं। अच्छी नींद आती है, आप बड़े स्माइल आपकी, उसमें आपको जो लोग जहर लगे होते हैं ना वो भी अच्छे लगते। अच्छा हाँ, एक और चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में जब आता है हिजामा तो मैं ये भी सोचती हूँ बेशक आपको PCOS अगर नहीं भी है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, कोई और मसला नहीं भी है, तो भी तो कराना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक ब्लड आपका प्योरिफिकेशन हो रही है ना, कुछ गंदा खून जा रहा है और नया खून बन रहा है, यही होता है। जी देखो, असल में जिनको कोई एलिमेंट नहीं है तो बेसिकली अगर मुझे कोई बीमारी नहीं तो मेरा फोकस क्या होगा कि मेरे जिस्म को बीमारी लगे भी ना, सही इम्यूनिटी रहे, इम्यूनिटी एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना 2 चीज़ पे फोकस, एक हिजामा, आपकी लाइफस्टाइल इज एवरीथिंग, ना सिर्फ आपका एक्सरसाइज, बल्कि यू ईट योर इमोशंस एज वेल, यू डू, यस, सी ना, हमें अगर हमारे साइकिल इज नियर तो हमारा जो ना वो इज ऑन, दैट रेड बल्ब इज ऑन, ठीक है ना। तो और अच्छा एक और अच्छा ये बात मैं जवाब देके एक और चीज़ पर आती हूँ, तो वो बेसिकली आप जब डिटॉक्सिफाई का हिजामा करते हैं ना तो वो इज गुड टू गो फॉर 3 months 6 months डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। व्हेनेवर यू फील ब्रेन फॉग या आपको लगता है कि ना अब है ना मेरे जो कि मैं स्ट्रेस या मेरा लाइफस्टाइल या मेरी जॉब इज़ वेरी हेक्टिक, तो जस्ट ना एक प्रेशर रिलीज करना है, एक जो प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसको हटाना है, तो यू कैन कम। और जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आजकल मेरी लोअर बैक में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका भी ये होता है ये वो सिर्फ आपका डिटॉक्स विल डू। ओके। वुमेन वेलनेस का जो योर डिटॉक्सिफिकेशन फॉर वुमेन दैट कंप्राइजेस ऑफ 12 to 13 कप्स, ठीक है। उसमें आपका बैक एक, आपका सर्वाइकल, आपका जो है वो एक जिसमें आपका वेट स्ट्रक हो गया है, ठीक है, जिसमें हम लिवर डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। तो अब लिवर जो है वो फैट सेल बनाना कम करेगा, तो वो जो फैटी लिवर है वो वापस सही होगा, तो खुद ब खुद आपका जो है ना वी विल शेयर फ्यू पम्प्स। प्लस उसके साथ साथ जो है ना आपकी बॉडी में जो एडेड हार्मोन्स जो जमा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली इफ यू आर नॉट रेगुलर विद योर साइकिल, वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। प्लस स्ट्रेस, जो एस्ट्रोजन जमा हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन उसको बैलेंस नहीं कर रहा, तो फिर ये भी वो बैलेंस होता है, ठीक है, दैट विल हेल्प, ठीक है। तो बेसिकली ये कि ना औरतों के लिए फॉर मी हिजामा इज पैम्परिंग माय सेल्फ। मैं हिजामा करती हूँ ना, ट्रस्ट मी, इट्स अ ट्रीट। एक दफा आप जब करवाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अच्छा लोग बड़ा अच्छा, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू, जब फर्स्ट टाइम आए तो यू मस्ट बी स्कैर्ड कि दर्द बहुत होगा, तो व्हाट योर एक्सपीरियंस? तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ, देखिए दर्द ऐसा नहीं है, दर्द आपको पिंच फील होता है, लेकिन आपको इंजेक्शन से कम दर्द होता है। एग्जैक्टली। सो लाइक यू नो कि कुछ हल्का सा क्रैच है, बिल्कुल स्क्रैच की तरह मैं कहूँगी, हाँ। कट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर राइट, स्क्रैच, क्योंकि इंजेक्शन तो डीप जाता है ना मसल में, हमने आपके मसल काटने ही नहीं है, हाँ बिल्कुल स्क्रैच, आप सही वर्ड कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लाइक पेपर कट, लाइक बिल्कुल ही हल्का। प्रैक्टिस जो है ना पेपर से स्टार्ट की थी। अच्छा, ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू बी डेलिकेट ना, हाँ, कि आप पेपर काट रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। और हमेशा नया ब्लेड होता है, हमेशा, हाँ, ये मतलब लोगों को बताना होगा ना। और कप्स नए होते हैं, ग्लास होते हैं ना, नहीं पेपर, सॉरी प्लास्टिक होते हैं, आप एक दफा यूज करते हैं, यू थ्रो अवे। ओके, और आप इसका इक्विपमेंट और क्या क्या होता है, कितने पॉइंट्स एक दफा में करती हैं? देखो डिपेंड करता है मारूक, असल में नंबर ऑफ कप्स की बात नहीं है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस की बात है कि हमने कितना खून निकालना है। वन सेशन में 250 मिलीलीटर, दैट इज 1 थर्माकोल का कप जो है वो 100 मिलीलीटर का होता है, ठीक है। तो मतलब 2.5 ग्लास, तो इतना तो मैं निकालती भी नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही हमारा खून तो वैसे ही चूसा हुआ होता है, तो निकालने की गुंजाइश नहीं होती। तो 100, 125, 1 बहुत 175
उस पे हम रोक देते हैं, हाँ। ठीक है, एंड दैट्स मोर देन एनफ। जब आप वेट लॉस और फर्टिलिटी एंड पीसीओ को एड्रेस करते हैं ना, तो आउटकम सारा समटाइम्स यू गो 20 कप्स 24 कप्स, ओके, ठीक है। वो बंदी का बीएमआई है, अगर बीएमआई वो उसका इतना इजाजत नहीं दे रहा, अगर वो अंडरवेट है डेफिनेटली फिर कप्स उसके बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो बंदे पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता Exactly. है। अच्छा, एक साहिबा पूछ रही हैं हाउ टू लूज 40 kg। अब हमें ये नहीं पता कि आपका वजन वैसे कितना है, और दूसरी बात हिजामा में वेट लॉस का क्या सीन सी है? हिजामा इज नॉट अ मेडिकल, अगर होता तो मेरा एक बड़ा या आइडियल फिगर होता ठीक है ना। सी व्हाट हिजामा विल डू, वो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। जब आप हिजामा करते हैं तो वाटर रिटेंशन जिनका ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो बॉडी इतना श्रिंक हो जाती है। दूसरी बात ये कि इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन यू एंड योर वेट। राइट, आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है तब भी आपका वेट बढ़ेगा, आपका फैटी लेवल है तब भी आपका वेट बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस ज्यादा है तब भी उससे वेट भी बढ़ेगा। हार्मोनल हाँ। इम्बैलेंस है। तो आपने हिजामा कराया एंड देन यू हैव टू अगेन डाइट एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज डाइट बेसिकली। आप देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो मेजर जो पार्ट आपने जिसमें बॉडी आपकी मेटाबॉलिज्म करती है वो तो आपने ज़ाया कर दिया। ऊपर से अगर आपकी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, अगर आपको वो जो है टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन सही नहीं, उसके फंक्शंस खराब कर रही है, तो फिर वेट कैसे कम होगा? मानो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हिजामा के 10 किलो भी कम किया है, और किसी ने 3 सेशन करके भी ज़ाया किया, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं बीइंग अ थेरेपिस्ट फुल आपकी हेल्प करूंगी, आई विल गाइड यू टू मैक्सिमम, मेरे बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, लेकिन उसको कैरी ऑन आप घर पे करते हो, राइट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। सी लोग टॉक्सिक हैं, यू नो, समटाइम्स यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, yeah, and sometimes you have to live with them. yeah, कभी कभार आपको करना पड़ता है, दैट्स फाइन, देन आपको कोपिंग मैकेनिज्म्स पे आना पड़ता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऐसा दोस्त जबकि खानदान में कहीं में भी लिंक ना हो, जो सिर्फ सुनने के लिए, वो एडवाइस देने के लिए आपको ना हो, वो बड़ा हेल्प करता है आपको सुनने के लिए। यस, और उसके अलावा अपने आप से भी इन टच होना चाहिए। आप क्यों क्या फील कर रहे हैं, कब फील कर रहे हैं, और खामखाई तो नहीं फील कर रहे हैं, कभी कभी ये होता है, यू नो, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। या अगर आप कभी रॉक बॉटम पे भी हो तो यू नो, मुझे लगता है कि इट्स ओके, क्योंकि आप यहाँ से तो बाउंस बैक करोगे, यहाँ से तो बस ऊपर ही जाना है ना। एग्जैक्टली। और फिर जब आप अचीव करते हो ना, तो आपको पता चलता है दैट्स योर फाइट, जो आपने सीखी है और जीते हो उस पे, क्योंकि लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एंड एज पार्ट ऑफ एवरीथिंग आपको अपने घर के काम, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, ये सब आपने कैरी ऑन करना है। ये इससे फिलहाल आप निकल नहीं सकते, या जो प्रोफेशन है हो सकता है उसमें भी आपको Exactly, जो स्ट्रेस relationship में हो, बट यू नहीं नीड हो, टू एड्रेस इट, यू नो, इग्नोर नहीं करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और अगर आपके पास बात करने का भी नहीं, तो मैं बोलती हूँ कि ना, मी टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर मी। या मैं बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम डन विद माय रिस्पांसिबिलिटीज, आई जस्ट सिट, आई सिप कप ऑफ टी और कॉफी, जो भी आपका वेदर है, कराची का वेदर तो कॉफी बर्दाश्त नहीं करता है ना, मैं छत पे जाके लगूंगी तो जस्ट, और मेरे घर के पास सामने दीवार पे मैंने एक मैनहट्टन का पोस्टर लगाया, जिसमें ना वो बिजनेस एवेन्यू एंड एवरीथिंग, जो न्यूयॉर्क का जो हार्ट है ना, उसकी पिक्चर है। तो मैं बैठी हुई होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि टुडे आई एम इन दैट बिल्डिंग, उसके रूफटॉप पे, एंड सिपिंग माय कप ऑफ कॉफी या टी। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स मी। हर बंदे, आई एम नॉट क्रेजी, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सुसाइडल, लेकिन दैट हेल्प्स मी। दैट्स हाउ। तो मेरे बच्चों को भी पता है, मेरे शौहर को भी पता है कि ये इसका ना मी टाइम है। अब मैं आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप उसमें नमाज पढ़ें, आप जो भी आप कंफर्टेबल है। आई वॉच सीजन्स, मैं वो चीज़ जब ये ना ये काम करना बंद कर दे, हर वक्त तो ये काम कर रहा होता है जी। अल्लाह का शुक्र है। तो हम लाइव हैं, हम लाइव हैं। तो यहाँ पे इनके हस्बैंड जो हैं वो आदमियों का भी हिजामा करते हैं। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर हस्बैंड हियर ऑल्सो। उनकी गारंटी नहीं, उनकी वो अपनी करेंगे। अच्छा, तो कोई सवाल पीसीओएस के हवाले से, एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से, हिजामा के हवाले से, तो हमारे पास लैला हैं। और लैला, अपनी क्वालिफिकेशन ज़रा बताएं इनको। अच्छा, हमने जो सीखा है ना, यूएई से सीखा है, ठीक है, उसके वो बेसिकली डिप्लोमा था। इसके बाद हमने ऑप्टिमम क्योर एंड केयर से डिस्टेंस लर्निंग की थी, दैट इज यूके बेस्ड। अब कराची में क्योंकि एफिलिएशन अलग होती है, तो यहाँ से, अच्छा मैं बड़ा अच्छा, लोग कहते हैं आप हिजामा सिखा दें, ये हाथ बंधे हुए, किसी इंडिविजुअल से प्लीज़ ना सीखें।
ये बड़ा ही रिस्की फैक्टर है। कोई बंदा आपको नहीं सिखा सकता। एक बॉडी होती जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड होती है, जैसे हमने सीखा है सिंध टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, उनके डिफरेंट जगह पे हैं। हमने सीखा हिरा फाउंडेशन दारुल उलूम जो कि कोरंगी में होता है। एड्रेस और नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पर बेसिकली 3 महीने का कोर्स है, यहाँ पर यहाँ समथिंग 6 महीने का है कुछ इस तरह। तो सीखना है वहाँ से सीखें। फिर जब आप सीखते हैं तो किसी की शेडोइंग पे आए, जो बंदा जो एफिलिएटेड है अगेन, जो कि करवा सकता है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है, उसके अंडर में आप काम करें। या इवन कि अगर आपका हाथ अच्छा है, जो अलाउड है सिखाना, एग्जैक्टली उसके साथ काम करें, या छोटे मोटे काम से आप स्टार्ट करें, एंड देन यू फुल फ्लैश आप थेरेपिस्ट की तरफ। तो आपको कितना टाइम लगता है ये पूरा करने में, कोर्स करने में, सीखने में? वो आपके ऊपर भी है, लेकिन हमारे ऊपर भी है। the length of studies, वो तो आपको 3 महीने का करा के फारिग कर देते हैं, लेकिन ये लाइफ लर्निंग प्रोसीजर है। राइट। ठीक है, अगर आपका जो है ना मेडिकल बैकग्राउंड है, फिर आपने इस कंटिन्यूअसली आपने लर्निंग करनी है। ठीक है। एक नॉर्मली आपके बुक्स में होता है कि ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। लोग हमें करते हैं कि इंटरनेट से पॉइंट्स उठाते हैं और दिखा देते हैं, ये पॉइंट्स हैं। भाई हाउ कुड यू डिसाइड दीज पॉइंट्स आर गुड फॉर यू? हाँ, जैसे मुझे लोग कहते हैं सुन्नत हिजामा करना है, और सुन्नत हिजामा करना क्यों करना है? क्योंकि इनफर्टिलिटी है, मतलब कोई कनेक्शन है। सुन्नत हिजामा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए करते थे क्योंकि उनको माइग्रेन था। तो आपको तो इनफर्टिलिटी है, तो बिल्कुल अलग अलग है। तो कैसे इनकी कॉफ सेक हो सकते हैं? अगर आप ये बेसिकली हिजामा सुनना है, ठीक है, सना ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक मेडिसिन है। जब भी आप करवाएंगे और इस नियत से करवाएंगे, आपको उसका फायदा, उसका सवाब डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन प्लीज लेट योर थेरेपिस्ट डिसाइड द बेस्ट टाइम फॉर यू। इनफर्टिलिटी है तो प्लीज समझने की कोशिश करें कि ओव्यूलेशन से पहले हिजामा करना है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज पे काम करना है, इम्प्लांटेशन पे काम करना है। अगर आपने वो टाइम ही निकाल दिया एंड यू आर डूइंग हिजामा सुन्ना डेट पे, तो हाउ डेफिनेटली इफेक्ट यू। पर आपने फिर लॉन्ग सेशंस लेने हैं। जो काम शायद आपका 3 महीने में हो जाता था, अब आपने फिर उसको बहुत लंबा ड्रैग कर दिया। देखिए नैला, जब बहुत सारे PCOS के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो जब वो हिजामा के लिए आएंगी तो उन्हें नहीं पता होगा कि कुछ को तो पूरा वक्त स्पॉटिंग हो रही होती है और एक्चुअल पीरियड नहीं आ रहा होता। तो फिर देखिए मारो, मेरे पास अभी 2 ऐसे क्लाइंट हैं, इनमें से एक को 5 साल से पीरियड्स नहीं हो रहे थे। ओके। और 3 साल से उसने मेडिसिन लेना छोड़ दी थी। जब आप मेडिसिन से पीरियड्स इंड्यूस करते हो ना, तो यू डोंट ओव्यूलेट। बिल्कुल। दैट मींस कि इनफर्टिलिटी का वो तो ओव्यूलेशन रोक ही देती है। ठीक है ना। तो ऐसे में हम पीरियड्स इंड्यूस करते हैं। ठीक है। उस बंदी का क्या हुआ था कि फर्स्ट सेशन के बाद की वाटर रिटेंशन इतना हो गया था, वाटर रिटेंशन खत्म हो गया, पर उसको पीरियड नहीं आया। हमने दूसरा सेशन किया एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग माशाल्लाह। 5 साल में फर्स्ट टाइम शी वाज लिटरली डांसिंग। उसकी कॉल आई, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, जस्ट लाइक गेटिंग हर पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी बंदी के साथ भी यही हुआ। उसका 2 महीने दूसरा हिजामा के बाद भी मन चला गया एंड शी आस्क्ड मी, यार मैं मेडिसिन ले रही, मैंने बोला प्लीज ट्रस्ट मी, मत लो, सीड साइकिलिंग है, सोया बीज है, बहुत सारी चीज़ें जो हम बता रहे होते हैं, प्लीज वो करते रहो। टाइम तो दो ना बॉडी को, 3 महीने दे दो, फिर देख लेना तुम। अल्हम्दुलिल्लाह उसको पीरियड आ गया। तो ये जब आप जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं और वो हिजामा के लिए आए, तो अक्सर वो फर्स्ट हिजामा के ही बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप वो फॉलो करते हैं? एग्जैक्टली। फिर ओके, ठीक है। अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा तो पहले तो हम इसी को ट्रीट करेंगे ना, पहले इसको। और इसके साथ ही इफ यू आर मैरिड एंड ट्राइंग फॉर फर्टिलिटी, तो हम उसमें ही कब्स आपके इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। एंड आई एम श्योर आपको फीडबैक मिलता होगा कि लोगों के सिम्टम्स कितने कम हो गए, हेयर फॉल कम हो गया, या सबसे अच्छा ये होता है मारूफ, व्हेन आई गेट अ कॉल या मैसेज के लाला अस्सलाम वालेकुम, और फिर एक स्ट्रिप आती है तस्वीर विद 2 लाइंस, ट्रस्ट मी, मैं सी गूज़बम्प्स। इस वक्त माशाल्लाह 20 women दे आर प्रेग्नेंट, ठीक है, कुछ डिलीवर कर गई जिसमें 2 ट्विंस थे, मतलब आबादी काफी बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। और अभी कुछ लोग बताते भी नहीं है कि हम इधर प्रेग्नेंट, तो किसी मुझे भी कहीं और से पता चलता, उनको मैं काउंट नहीं करी। तो ऐसे भी न्यूज़ हमें मिली कि शी गॉट प्रेग्नेंट। तो जो मुझे पता चला इस वक्त 20 आर प्रेग्नेंट, एंड एक शायद आज या कल में डिलीवर कर लेंगे माशाल्लाह। ऑल PCOS एंड 2 या 3 एंडोमेट्रियम। दैट्स अमेजिंग। दैट्स द रिवॉर्ड। और अगर कराची बेस्ड ना हो यहाँ क्लाइंट, तो क्या आपके लिंक्स हैं लाहौर या दूसरे एरियाज में, या UAE में या US में? देखिए UAE में तो हमारे पास तहसील मलिक है, you heard about her, right? Yeah, I told you. you did. She is an Ayurvedic practitioner, ठीक है, उन्होंने भी हिजामा सीखा हुआ है, तो from the same place we have learned. दूसरा मस्कत में my sister, she is doing it, माशाल्लाह she is a licensed therapist.
और इसके अलावा मुझे दूसरी जगहों का नहीं पता। तो व्हाट शुड अ पर्सन लुक फॉर, जैसे अगर कि मेरी बहन यूएस में है और वो हिजामा कराने जाती है, तो उस अगर समझे 2-3 वहाँ क्लिनिक्स खुले में, तो उसको क्या देखना चाहिए कि ये सही है या नहीं, उनको कैसे पता होगा उन्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ये देख लेना कि वो कराची में नहीं ना, स्लोदर दूसरी बात ये देखो, अगर आप थेरेपिस्ट से बात करते हैं वो आपको गाइड करता है कि आपकी कितनी फास्टिंग होनी चाहिए, वो आपका थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड लेता है कि आपका एज भी कितना है, ठीक है, आप किसी मेडिसिन पे तो नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपको कॉल कर रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि उसको अवेयरनेस है कि उसने किसका हिजामा करना और किसका नहीं करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है तो वो उसको उस हिसाब से गाइड करेंगी बंदी कि कितने घंटे की फास्टिंग है। कोई हार्ट पेशेंट है तो डेफिनेटली डायरेक्ट उसका हिजामा नहीं हो जाएगा, उसको ब्लड थिनर्स पे जो है ना वो जाना पड़ेगा, ब्लड थिनर रोकना पड़ेगा, या खुदा न खास्ता जो कीमोथेरेपी पे हैं या जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं वो हिजामा नहीं करवा सकते। स्टीरॉइड्स वाले जो हैं वो अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देने की बात करते हैं। अगर सामने वाली बंदी को ये इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स कि वो बिल्कुल सही काम कर रही है। वैसे मेरे ख्याल से मानो यूके, यूएस और कनाडा यहाँ पर बेहतर काम हो रहा है हिजामा में, क्योंकि उधर चेक होता होगा ना, चेक होता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें सब कनेक्टेड है, तो मैं देखती हूँ साइको एनालिसिस भी कर रही होती है। अच्छा, एंड दिस इज रियली गुड। मैं समझती हूँ कि जब एक बंदी आती है, बात करती है, फिर यू नो यू ले डाउन एंड यू टॉक, वी टॉक ना, हम फोकस नहीं करते पेन क्या हो रहा है, वी टॉक, तो वो एक थेरेपी है आपके लिए, क्योंकि जैसा सब कुछ करके बंदे बोलते हैं यार रिलैक्स फील होती है, इट्स बेसिकली व्हाट योर बॉडी नीडेड। हम इसको ना लग्जरी बना देते हैं, औरत की अय्याशी बना देते हैं। ये अय्याशी नहीं, ये आपका राइट है ना। नो योर सेल्फ जो बोलते हैं इतना सारा, बेसिकली दिस इज नोइंग योर सेल्फ, कि अगर आपको पता है कि इस तरह वेट इंक्रीज हो रहा है पीसीओएस के साथ, तो यू हैव टू इंक्रीज द मैग्नीशियम इनटेक। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपको पता है कि बाल गिर रहे हैं कुछ, तो आपने जो है ना जिंक के साथ आपके इश्यूज हैं, ठीक है, मैग्नीशियम इज अ हैप्पी पिल, ठीक है, तो आपके बनाना में भी आपको मिल जाएगा। ऑल्सो इट गिव्स यू सच गुड स्लीप एट नाइट, स्लीप डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प कर रही होती है, ठीक है ना। तो रेस्टलेस लेग्स में इतना हेल्प करती है। वो रात में जब आप पाँव पटक रहे होते हैं ना, होता है ना, नींद से उठ जाते हैं, क्रैम्पिंग हो रही है, अजीब सा दर्द होता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, और ऐसे लोगों को खासतौर पे विटामिन डी अपना जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी लेवल्स भी जो है ना उनके और मैं तो सबको लैला अपने सारे क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि विटामिन डी, आप रियल विटामिन डी लें सनशाइन से। आई नो कि आजकल हम सप्लीमेंट्स पे बहुत जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि धूप से बचो, बट वाई यू नो आपको 20-25 मिनट्स रोज़ बाहर, मैं तो कहती हूँ हमारा जो लॉन है ना, मैं तो नंगे पैर उसमें इसलिए चली जाती हूँ कि आप फेस पे ना लें, आप बाकी बॉडी पे ले लें, यू नो टी शर्ट पहन लें, हाथों पे ले लें, या अपने लॉन में तो वो ऊपर कर लें पिजामा, बट एक्चुअल सनलाइट लें। इट्स नॉट टॉक्सिक इफ इट्स बिफोर 10 AM। आजकल तो कराची में बहुत सनलाइट है 10 AM से। हाँ, अच्छा, मजे। दूसरी बात, जब आप हिजामा करते हैं ना, तो जो फर्स्ट जो आपका कफ होता है ना, वो आप धूप में एक्सपोज करें आफ्टर 3 days। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से ना, क्योंकि मैं तो एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है आपका। यहाँ अगर पर्दा भी कर रहे हैं तो धूप पर बैठ के सिर्फ आपने ये बात जो है ना, ये पार्ट आपने एक्सपोज करना है, बिल्कुल वर्क फॉर यू। और ना अभी तो बड़ी धूप गंदी आएगी, लेकिन जाती हुई धूप या आती हुई धूप बड़ी मजे की होती है, बिल्कुल, और सेक होती है बाकायदा आपकी बॉडी के लिए। आप देखो जब उठते हो क्रिस्पी, आई यूज द वर्ड क्रिस्पी है ना, यूं करके पकड़े हुए, यहाँ से भी आवाज आ रही है, वहाँ से भी आवाज आ रही है, धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ, वो क्रिस्पीनेस बिल्कुल। अच्छा, अब आज आप हमें क्या दिखाएंगी? अच्छा, मैं क्या करूंगी? ओके, व्हाट अबाउट योर पीसीओ, अभी क्या चल रहा है? वो इस माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड। या अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल। मेरे लोअर बैक में नॉर्मल पेन आजकल हो रहा है, बट मैं बताती हूँ क्यों। मैं कुछ दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मेरे बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैंने कोई पेन किलर्स नहीं खाई। मैंने होम्योपैथिक अपने प्रैक्टिशनर को फ़ोन किया और कुछ ड्रॉप्स उन्होंने बताए थे वो लिए, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और अभी रिसेंटली वो मैं ग्रोसरी करने गई तो कार्ट से मेरे बहुत बुरी चोट लगी, और वो ऐसे मैं बहुत क्लमजी हूँ तो वो इतनी बुरी चोट लगी थी, अभी भी थोड़ा सा निशान है, और ये पूरा सूज गया था, लेकिन इसका पेन यहाँ तक रेडिएट हो रहा था। इनके अलावा मुझे ना आजकल नींद का इशू हो रहा है, लेकिन वो मुझे इसलिए
मैं तो सच बात बताती हूँ कि मुझे ना एक ड्रामेटिक इवेंट था मेरे बचपन का, वो बार बार ऊपर आ रहा है मेरे लिए, लेकिन उसके अलावा आई थिंक आई एम ओके, आई एम डूइंग वेल, बट I want something for I don't mind doing a demonstration for PCOS because that's something lifelong for me that I have to manage. So we can do PCOS वाला, we can do anything. ठीक है, आज हम क्या कवर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जब भी हिजामा करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स में धार पे हाय, और पेट का तो आप कुछ कर ही नहीं सकती हैं। वो तो वहीं पर आएगा ना, कब है कितना मारो नहीं है, पाउच तो जाते ही हैं। वो तो सी दैट इज अपना मॉम सिंड्रोम ना, जो माशाल्लाह से 3 बंडल ऑफ जॉय लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना अच्छा आई डोंट फील बैड अबाउट इट ना, दिस शोज मी आई एम अ वॉरियर। 3 बच्चों को पालना आसान काम नहीं है, एंड यू नो लव दिस जो नो, बट आई फील लाइक मेरे जो सी सेक्शन वाला कट है ना, उसके ऊपर आता है वो। अच्छा, दबाव फील होता है? नहीं। देन हाउ यू एक्सप्लेन इट? क्या फील होता है? मतलब उस पे लग रहा है कभी कभार प्रेशर फील हो रहा है? नहीं, वो दर्द नहीं करता बिल्कुल भी, बस ऐसे लोअर पाउच बॉडी में वो नहीं लटक है। रहा है। अच्छा, वो उसके लिए आप उसके लिए बोल रहे हो। हाँ। सी बेसिकली इसको हम गोल्डन कप्स कहते हैं PCOS, ठीक है, जो कि आपकी उसी लाइन में ना 4 लगता है, ओके, और अगर बंदी थोड़ी सी वो है तो 5 लगता है। इस आर द गोल्डन कप्स। ठीक है। सी अब हम बात करें कॉस्मेटोलॉजी की या वेट रिडक्शन की, तो डेफिनेटली इट विल किक स्टार्ट करके फैट बर्न शुरू करेगा, साथ में लिवर डिटॉक्स कर देते हैं, लेकिन बात का काम आपका है। ओह, लिवर डिटॉक्स, यस, दैट आई एम डूइंग, तो मैं सबका कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आई थिंक इतनी जो हमारी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है ना, वो भी उसको डिटॉक्स तो होना निकाल चाहिए। नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कुछ भी कर लो, घर में खेत भी बना लो, बाहर आपने निकलना है तो वो एसी से निकलेंगे फिर। हाँ, हम इसी से कर लेंगे। अच्छा, अब एक और बात मुझे पूछनी थी कि हाँ, कितना टाइम लगता है जब आप करती हैं, कितने कप्स और कितना टाइम लगता है? ये कप्स की प्लेसमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ पीठ पे तो आप 20 मिनट में फारिग हो जाते हैं। ठीक है। पीठ पे है और आगे है तो आप आधा घंटा लगाएं। पीठ पे, पेट पे, पाँव है तो 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। और दूसरी बात है, कभी कभी क्लाइंट जो है वो रिलैक्स नहीं होता, तो हम बोलते हैं ठीक है, एक साथ कप नहीं लगाते हैं, यू वेट, एक में रिलैक्स हो गया फिर यू गो। तो आप समझो, आप जब हिजामा करने के लिए आते हो तो 1.5 से 2 घंटा हमारे लिए आपने निकालना है, क्योंकि आप आओगे, यू डोंट हैव टू वेट ना। ओके, मैं एक वक्त में एक ही को केटर करती हूँ, तो मैं एक क्लाइंट से दूसरे। दैट्स अमेजिंग। बहुत लोग ये नहीं करते, दे जस्ट हैव पीपल वेट आउटसाइड, और वो कितना टेंशन वाला काम होता है क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी। नहीं, मैं असल में मैं ऐसा काम नहीं करती। एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच में मेरा 1 घंटे से 1.25 घंटे का गैप होता है। Amazing. अभी मेरे पास क्लाइंट 5 हो गए, आपने शक्ल भी नहीं देखी होगी इस बंदे की क्योंकि इतना, क्योंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, ठीक है। मैं तैयार हूँ अपने दूसरे क्लाइंट के लिए, फिर मैंने आपसे बात की, फिर मैंने आपको फारिग की, इसके बाद मैं दूसरे क्लाइंट पे जंप करूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए भी ईजी रहता है और बंदे के लिए भी, क्योंकि वो लगता है कि आपको किसी ने सुना, आपको किसी ने केटर किया, तो ये फीलिंग फुल टाइम आप देती हैं। फुल टाइम। अच्छा, अब हम चलें? बिल्कुल चलें। आपकी फास्टिंग मेरा ख्याल है हो गई है बहुत देर से। कितनी देर? मेरा ख्याल है मैंने नाश्ता ही आज बहुत देर से किया था। मैंने 11:15 बजे किया था। परफेक्ट। अभी चक्कर आ कुछ इस तरह के नॉर्मल डेज में हो रहा है? नहीं, वो वाले चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं है। बस तो मुझे कहता है ना मिठाई वाली बात, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बातें नहीं करता। चले, तो मैं आपको इनकी वो फैसिलिटी दिखाऊं? हाँ, प्लीज। तो शहनाज के पास माशाल्लाह से रश भी है। अच्छा, मैं जो हूँ वो दोनों फोन्स ऐसे पकड़ लेती हूँ। थोड़ी देर आप लोग मेरी शक्ल देखें। मैं अपना पर्स ही छोड़ दूँ? ओके, लेट मी शो यू। अच्छा, क्या आप हाँ 3 रूम में प्रोसीजर कहीं पर भी हमें जाना, जो भी अवेलेबल होता है रूम, ठीक है, उस पे हो जाता है, ठीक है। ये सब हमारा वेरी कंफर्टेबल, यू कैन सी, वेरी कंफर्टेबल, वेरी क्लीन। हाँ, ठीक है। इस तरह एक दूसरा रूम में आई गेस। और अभी हम कहाँ करेंगे? हम अभी यहाँ कोई है? अच्छा, इस तरह एक और बेसिकली सब रूम ऐसे ही हैं। ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ हाँ, सिटिंग एरिया, ठीक है। रिसेप्शन एरिया, एक और हमारा रूम है। This is a consultation or अच्छा हिजामा रूम अगर? तीन हमारे पास है ना रूम है फॉर द प्रोसीजर, Okay. एंड 2 कंसल्टेशन रूम है। ठीक है। और हम अब वीडियो ऑफ कर देते हैं? हाँ, क्या करें? बिल्कुल, लेकिन मैं खैर इसके बाद जो है ना खालिद भाई बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि अब मैं आपको दोबारा अपडेट करूँगी
after I get my hijama. So I will update you. And right now we are at स्किन एंड लेजर क्लिनिक बाय शहनाज। yes, ये and मैं this हूँ, is ये Shahnaz. लैला है, ये हमारी टीम है। So if you need any kind of skin or laser treatments, you can come here. For hijama, you can come here. And okay, let me get back to you. I'm going to go away for a little while and inshallah get back. ये मैं pause कर रही हूँ, स्टॉप। फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ और फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फॉरी गर्ल बड़ी फेमस हो गई है ना।